My dear learners, I am Vikas Panda. I am creating this channel to cover up your class 10th CBSE class. Now, I am starting with trigonometry. Trigonometry is a Greek word, comes from the word trigon and metry. Trigon means three sides and metry means measure. So trigonometry deals with a triangle, which is the relationship between the sides and angles. So trigonometry deals with the relationship between the sides and angles. So ट्रिगोनोमेट्री में हम क्यों ओनली राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम ट्रिगोनोमेट्री को यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और अदर ट्रायंगल में एक हाइट ड्रा कर सकते हैं. सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. सपोज एबीसी इज ए ट्रायंगल and AD is a height. AD is the height of this triangle. So the AD is a height. That's why ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इसीलिए हम उनका एंगल एंड इनका साइड भी हम मेजर कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप भी बाहर निकाल सकते हैं. इसीलिए हम ट्रिगोनोमेट्री ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं. उनका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हम ले सकते हैं. सपोज आपका बालकनी में बैठ रहे हैं. सपोज ये आपका बिल्डिंग है, आप बालकनी में बैठ रहे हैं. सपोज आपके घर के किनारे एक रिवर है और रिवर के पास एक फ्लावर पॉट है. आप एक फ्लावर पॉट को आप बालकनी में देख रही हैं. यू कैन मेजर द विड्थ ऑफ द रिवर बाय यूजिंग विड्थ ऑफ द रिवर बाय यूजिंग different trigonometric identities. That's why in right angle triangle we use trigonometry. और एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं. सपोज आप कुतुब मीनार के पास हैं, आप उधर कुतुब मीनार का हाइट मेजर कर सकते हैं. जैसे सपोज यहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, आपका डिस्टेंस ये कुतुब मीनार के पास आपका डिस्टेंस है. आप एक एंगल के साथ कुतुब मीनार का टॉप को देख रहे हैं. एक एंगल यहाँ पे है, ये पे कुतुब मीनार के साथ आप कितना एंगल कर रहे हैं. लैंड के साथ कुतुब मीनार का एंगल है 90 डिग्री. यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं. So there are different trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. First one is sine. Second one is cosine. Third one is tangent. Fourth one is cotangent. Fifth one is secant. Sixth one is cosecant. हम कैसे साइन, कोसाइन, टांजेंट, कोटांजेंट, सेकंड और कोसेकंड को ट्रिगोनोमेट्री के एंगल और साइड को रेशियो को निकाल सकते हैं. ABC is a right angle triangle and right angle at B. So there are two acute angles. So in angle sum property, other two angles are acute angles because the angle sum property three angles, the sum of three angles are 180 degree. So angles C and A are two acute angles. So we assume a acute angle C, that is theta. So the trigonometric identities, trigonometric ratios, sine, इसको acute angle है theta. Acute angle sin theta का वैल्यू है, ये है theta. ये theta कौन सा राइट एंगल का अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूज. The adjacent side is that is adjacent to angle theta, that is called adjacent side. The opposite side of theta is opposite side of angle theta. Opposite side of angle theta. So sin theta is equal to opposite side of angle theta by hypotenuse. अपोजिट साइड को भी हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं.
एडजेसेंट साइड को हम बेस बोल सकते हैं। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड P, and the hypotenuse is H. So sin theta is equal to P by H. तो ऐसे भी हम cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा का एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसको हम लिख सकते हैं, एडजेसेंट साइड को हम बेस बोल सकते हैं, दैट इज B, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज को हम H में रिप्रेजेंट करेंगे। सो cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं टैंजेंट, और टैंजेंट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं tan थीटा, व्हिच इज कॉल्ड ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर, दैट इज P, एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू बेस, दैट इज B। सो P by B को, tan थीटा को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? क्योंकि sin थीटा का वैल्यू है आपका P by H डिवाइडेड बाय cos थीटा का वैल्यू है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट्स व्हाई P by H मल्टीप्लाइड विद H by B। सो H is cancelled, that is P by B, so which is equivalent to tan theta, that is P by B। so tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos। से भी हम लिख सकते हैं cotangent दैट इज cot थीटा, व्हिच इज कॉल्ड adjacent side divided by adjacent side of angle theta divided by opposite side of angle theta, opposite sides of angle theta, that is adjacent side को हम बेस बोल सकते हैं, opposite side को हम perpendicular, that is B by P, which is the reciprocal of tan theta, that is tan theta is equal to B by B, that's why cot theta is equal to the reciprocal of tan theta, so that cot theta is equal to 1 upon tan theta। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 by tan theta को हम कैसे लिख सकते हैं? sin theta by cos theta, that is cos theta upon sin theta। so हम cot theta को जैसे लिख सकते हैं 1 by tan theta और cos theta by sin theta, और cot theta का साइड का रेशियो है बेस बाय परपेंडिकुलर। इसके साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं sec, ऐसे भी हम कर सकते हैं sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे H के साथ, एडजेसेंट साइड को हम बोल सकते हैं बेस, दैट इज B, which is the reciprocal of cos theta, क्योंकि cos theta is equal to B by H, so that sec theta is equal to reciprocal of cos theta, 1 by cos theta। और एक रेशियो जो है कोसेकेंट और कोसेक थीटा, दैट इज hypotenuse divided by opposite side of angle theta, opposite side of angle theta। so hypotenuse को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे H के साथ, और opposite side को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, that is P। ये भी cos theta is the reciprocal of sin theta, क्योंकि sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, that's why cosec theta is the reciprocal of sin theta, that's why cosec theta is equal to 1 by sin theta। ये जो 6 times 6 तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, उसको हम यूज करके डिफरेंट साइड का ट्रायंगल का साइड का रेशियो हम निकाल सकते हैं, डिफरेंट एंगल का रेशियो भी एंगल पे हम निकाल सकते हैं। वैसे चलो डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज करके। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम यूज करके एनसीईआरटी का डिफरेंट एग्जाम्पल और डिफरेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ भी हम आर.डी. शर्मा का डिफरेंट क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री गिवन दैट tan A is equal to 4/3, हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक रेक्टेंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ABC is a right angle triangle, right angle at B। सो हम कौन सा एक्यूट एंगल को लेंगे? A। सो एक्यूट एंगल इज A। सो मैंने क्या बोला था?
जो एक्यूट एंगल हम लेंगे उनका एडजेसेंट साइड को हम क्या बोल सकते हैं, बी, और जो एक्यूट एंगल हम लिए हैं उनका ऑपोजिट साइड को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बी, और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड को हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूस एच। अभी मुझे क्या दिया है, tan A is equal to 4/3 गिवन है। सो tan A का वैल्यू क्या है, मुझे लिखा है tan एंगल A एंगल थीटा का मतलब क्या है, P/B, दैट इज मेरा P का वैल्यू है 4x मतलब 4 पार्ट्स, दैट इज, और B का वैल्यू है आपका 3 पार्ट्स। सो आपका क्या दिया है, P का वैल्यू है आपका 4 पार्ट दैट इज 4x, आपका B का वैल्यू दिया है 3 पार्ट दैट इज 3x। दैट्स व्हाई एच का वैल्यू हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 3x, सो 3x का स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू क्या दिया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर दिया है आपका 4x, आपका बेस का वैल्यू दिया है 4x, इसका स्क्वायर का स्क्वायर। दैट्स व्हाई 3x का स्क्वायर हो गया आपका 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर हो गया आपका 16x स्क्वायर, उसका स्क्वायर। तो दैट्स व्हाई उनका सम हो गया 55x स्क्वायर, 55 का स्क्वायर रूट है 5, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया 5x। दैट्स व्हाई आपका हाइपोटेन्यूज निकल गया 5x। सो ये हो गया, आपको क्या निकालने के लिए दिया है, आपको निकालने के लिए दिया है फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल है। एंगल ए को यूज करके हम और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको निकालने के लिए दिया है साइन ऑफ एंगल ए, साइन का वैल्यू साइन ऑफ एंगल थीटा का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 4x बाय आपका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है 5x। सो x कैंसिल, आपका sin a का वैल्यू निकल गया 4/5। इसके साथ हम कर सकते हैं cos थीटा का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, cos ऑफ एंगल a। सो cos a का वैल्यू क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस का वैल्यू क्या है, बेस का वैल्यू है आपका 3x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है आपका 5x। सो x कैंसिल, आपका cos का वैल्यू निकल गया क्या 3/5। tan का वैल्यू तो गिवन है, हम क्या निकाल सकते हैं cot a। cot a को हम दो तरह का निकाल सकते हैं, cot a का आपका रेशियो यूज कर सकते, साइड का रेशियो भी आप यूज कर सकते हैं। cot a का वैल्यू क्या है b/p। सो b का वैल्यू क्या है 3x बाय b का वैल्यू है आपका 3x, p का वैल्यू है आपका 4x। दैट्स व्हाई आप x से कैंसिल, आपका cot a का वैल्यू निकल गया 3/4। आप ऐसे निकाल सकते हैं, और दूसरी तरह को भी आप यूज कर सकते हैं, tan a इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। सो cot tan a इज इक्वल टू 3/4, उनका रेसिप्रोकल हो गया 3/4 व्हिच इज कॉल्ड cot a। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं tan का रेसिप्रोकल करके, और आप आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को भी यूज करके आपका एंगल निकाल सकते हैं। और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सेक का भी हम एंगल निकाल सकते हैं। सेक ए का वैल्यू क्या है, सेक ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बी। सो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 5x बाय आपका बेस का वैल्यू क्या है 3x। सो x कैंसिल हो गया, आपका सेक ए का वैल्यू निकल गया 5/3। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, सेक ए का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, कोसेक ए का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कोसेक ए का वैल्यू क्या है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है 5x, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 4x। सो x कैंसिल हो गया, cos a का वैल्यू निकल गया 5/4। ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट, हम क्या निकाल दिया, हम डिफरेंट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू एंगल ए को लेकर डिफरेंट अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम निकाल दिया। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 15 cot थीटा cot a इज इक्वल टू 8। दैट इज आपको कौन सा एक्यूट एंगल गिवन है, आपको एक्यूट एंगल गिवन है, एक्यूट एंगल इज b। दैट्स व्हाई आपको मैंने क्या बोला था, आपको बोला था आपका एक्यूट एंगल का एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे बेस, आपका एक्यूट एंगल का ऑपोजिट साइड को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और राइट एंगल का ऑपोजिट साइड को हम क्या बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज। सो 15 cot a इज इक्वल टू 8, दैट्स व्हाई cot a इज इक्वल टू आपका 8/15। सो मैंने क्या लिखा था cot a इज इक्वल टू b/p, दैट इज cot a इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। सो बेस हो गया आपका 8 पार्ट
मतलब 8x आपका परपेंडिकुलर हो गया 15 पर, दैट इज 15x। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम एज को निकाल सकते हैं। सो मैंने क्या बोला था, एज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 15x स्क्वायर प्लस बेस का वैल्यू है क्या 8x, उनका स्क्वायर। सो उनका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225x स्क्वायर प्लस 8 का वैल्यू 8 का स्क्वायर कितना है 64x स्क्वायर। सो उसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 982 उनका स्क्वायर। सो 289 का स्क्वायर रूट है 17x। सो आपका हाइपोटेनस कितना निकला 17x। सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन ए एंड सेक ए। सो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एंगल ए। साइन को ए को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकला 15x, आपका हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 17x। सो x x कैंसिल, आपका साइन का वैल्यू कितना निकल गया 15/17x। उसके साथ आपको क्या पूछा है, सेक ए भी पूछा है। आपको सेक का वैल्यू क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेक ए का वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनस अपॉन बेस, सो हाइपोटेनस का वैल्यू है आपका 17x डिवाइडेड बाय आपका बेस का वैल्यू क्या है 8x। सो x x कैंसिल, आपका क्या निकल गया 17/8। सो सेक ए का वैल्यू क्या है 17/8। इसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट अदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एज वेल एज आपका एडिशन। आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास को करो, उसका जो डाउट होगा वो भी कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।